राजा सत्यव्रत वैवस्वत मनमंत्र के मनु बने। सत्यव्रत के बंधुओं 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु नाम के सबसे बड़े पुत्र हुए। राजा इक्ष्वाकु सबसे बड़े पुत्र कहलाए और इक्ष्वाकु से वंश चला इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश हुआ और यहां ये कथा तो भागवत में भी आई है। इसी इक्ष्वाकु वंश में सत्यवादी राजा हुए, नाम पड़ा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नाम के सत्यवादी राजा हुए जो सत्य आचरण करते हैं, जिन्होंने सत्य का आचरण किया। जीवन में सत्य के अतिरिक्त कुछ रखा ही नहीं। फोन ज्यादा चमकाना है क्या? सत्यवादी राजा हुए हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र ने एक ही निश्चय किया कि अपने जीवन पर सत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं धारण रखेंगे। सत्य के अलावा राजा हरिश्चंद्र ने निश्चय किया मैं कुछ नहीं रखूंगा। एक बार महाराज हरिश्चंद्र ने यज्ञ का अनुष्ठान कराया और यज्ञ का दिव्य अनुष्ठान चला। यज्ञ के अनुष्ठान के बाद विप्र ब्राह्मण आए और विप्र ब्राह्मण देवता यज्ञ में आने के बाद, यज्ञ पूर्णाहुति के बाद दान देने का नियम होता है। हम दान दें, हम दान दें, हम दान दें। यज्ञ में दान देने का नियम है। पूर्णाहुति के बाद आए ब्राह्मणों को श्री राजा हरिश्चंद्र दान बांटने लग गए। ध्यान दो कथा पर। आज भगवती भवानी ने राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। निश्चय कर लिया हम परीक्षा लेंगे। और भगवती भवानी ने परीक्षा लेने के लिए भगवान विश्वामित्र को माध्यम बना लिया। विश्वामित्र को भगवती ने ऐसा कहा कि विश्वामित्र आप भेष बदलकर जाएं राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी के पास। आज यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। यज्ञ की पूर्णाहुति के फलस्वरूप श्री राजा हरिश्चंद्र भ्रमण करने निकले। और जब विश्वामित्र जी महाराज भेष बदलकर राजा हरिश्चंद्र से मुलाकात हुई, ब्राह्मण भेष धारण करके विश्वामित्र जी महाराज आए, तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा ऋषिवर हमारे यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान की पूर्णाहुति है। मैं चाहता हूं आप भी अपनी इच्छानुसार दान ग्रहण करें। भेष बदल के आए विश्वामित्र जी महाराज ने कहा मैं आपके यज्ञ अनुष्ठान में जाऊंगा तो सही, लेकिन ध्यान रखना जो मांगूंगा वो आपको देना पड़ेगा। मैं जिसकी कामना करूं वो आपको प्राप्त हो जाए। मैं जो चीज मांगू वो चीज आप दे दें। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने कहा मैं संकल्प लेता हूं ऋषिवर जो मेरे पास होगा यदि आप उसमें से जो भी मांगेंगे मैं आपको प्रदान कर दूंगा। ब्राह्मण भेष बना करके गए राजा, और राजा आए ब्राह्मण भेष बना करके राजा के पास पहुंचे विश्वामित्र जी महाराज ब्राह्मण भेष बना करके, और राजा से संकल्प दिलवाया राजन ध्यान रखना आप वचनबद्ध हैं, मैं जो मांगूंगा वो आपको प्रदान करना पड़ेगा। विश्वामित्र महाराज को कहने लग गए मैं सत्यवादी हूं, जो कहता हूं सत्य कहता हूं, सत्य का आचरण कहता हूं। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। मेरे पास जो व्यवस्था होगी उसमें से आप जो भी मांगेंगे वो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। भगवती ने परीक्षा ली और विश्वामित्र जी महाराज के मुख से कहला दिया राजा हरिश्चंद्र जी को कि हरिश्चंद्र
आप अपना संपूर्ण राज्य ही मुझे दान कर दीजिए, सारा राज्य मुझे दे दो। राजा हरिश्चंद्र ने राज्य दान करने के लिए संकल्प का धारण किया। और आप सब जानते हो, जब संकल्प धारण होता है ना, करुण रस पे कथा ले चलो, संकल्प जब धारण करते हैं तो संकल्प धारण करने पर हाथ में दक्षिणा रखनी पड़ती है। हाथ पर कोई दक्षिणा हो। राजा सत्यवादी हरिश्चंद्र जी महाराज संपूर्ण राज्य के दान देने का संकल्प धारण कर रहे हैं। हाथ में उन्होंने जल लिया और जल लेकर के धन को जैसे ही रखा, विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि ऋषिवर राजन, आप जो धन को रख रहे हो वो धन आपका है? राजा ने कहा ये तो राज्य का धन है। बोले दान किए हुए से संकल्प ले रहे हो? राजा हरिश्चंद्र ने कहा फिर तो मेरे पास कुछ नहीं है। बोले आपके पास जो भी राजकोष है वो राज्य का है, आपका व्यक्तिगत क्या है? हरिश्चंद्र को लगा आज कि मेरे पास राज्य के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। श्री विश्वामित्र जी महाराज ने कहा कि संकल्प धारण आप करेंगे, उसके लिए आपका अपना धन होना चाहिए। आज आप इस राज गद्दी को त्याग दें और अपने धन कमाने के लिए आप कुछ व्यवस्था को अपनाएं। दान कहता है, शास्त्र में प्रमाण है कि जितना दान कर रहे हैं संकल्प पर उसका दशांश धन हाथ पर होना चाहिए। 1000 दान करें तो 100 रुपए हाथ पर संकल्प पर हो। यद्यपि हम लोग करते ऐसा नहीं है। राजा ने संपूर्ण राज्य का दान करने का संकल्प लिया तो उस रूप से उसको दशांश धन चाहिए। क्या करें? तो विश्वामित्र जी महाराज ने समय निर्धारित कर दिया, इतने समय अवधि के भीतर यदि आपने संकल्प पूरा किया तो मैं आपको सत्यवादी मानूंगा, अन्यथा आप अपने वचन से खिसक गए हैं, मैं ऐसा मानूंगा। राजा जाने लगे तो विश्वामित्र जी महाराज ने राजा का मुकुट उतरवा लिया, आभूषण उतरवा लिया, श्रृंगार उतरवा लिए, यहां तक कि महारानी के श्रृंगार भी उतर गए। हरिश्चंद्र का एक ही पुत्र सूरत नाम, वो एक पुत्र बचा। वो एक पुत्र, पत्नी और राजा हरिश्चंद्र जी, ये तीनों राज्य का त्याग करके चल पड़े। चलते 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 बंधुओं पहुंच पड़े काशी। और काशी पर गंगा के तट पर बैठे हैं राजा हरिश्चंद्र। और राजा हरिश्चंद्र गंगा के तट पर बैठ करके विचार कर रहे हैं, कुछ तो करना पड़ेगा। यदि हम तीनों काम भी करें, नौकरी भी करें, हम तीनों भिक्षा भी मांगे, तो भी दिए गए अवधि तक हम दशांश धन को इकट्ठा नहीं कर सकते। तो हरिश्चंद्र की पत्नी कहने लग गई कि संकल्प आपका है, आपके संकल्प से मेरा उद्धार होगा, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। राजन, यदि आपका संकल्प पूरा न हुआ तो ये पाप मुझे भी लगेगा, इसलिए मैं आपसे कहती हूं आप मुझे दासी रूप में कहीं बेच दीजिए। आप मुझे दासी रूप में कहीं बेच दीजिए। श्री हरिश्चंद्र जी महाराज ने बार बार मना किया, लेकिन हरिश्चंद्र की पत्नी ने कहा कि आप मुझे बेचने में ही भलाई है। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी को दासी रूप में विकृत कर दिया हरिश्चंद्र जी महाराज ने। बेटा कहां जाएगा? तो हरिश्चंद्र की पत्नी कहने लग गई, बेटा मेरा छोटा है और छोटे बेटे को मैं पिता के पास नहीं रख सकती, इसे तो अपने साथ ले जाऊंगी। सेठ कहने लग गया, छोटे बालक को लेकर जाओगी, मैंने खरीदा तुम्हें है, मैं तुम्हें रोटी 2 टाइम दे सकता हूं, मैं तेरे रहने की व्यवस्था कर सकता हूं, मैंने ठेका तेरे बच्चे का नहीं लिया है। हरिश्चंद्र की पत्नी कहने लग गई कि मैं मां हूं,
आप भले ही 2 रोटी देना, 2 समय देना, मैं उतने में अपने पुत्र और अपना भी गुजारा कर लूंगी। आज हरिश्चंद्र ने अपनी बेटी और अपनी पत्नी और बेटे का त्याग कर दिया, फिर भी उससे जितना धन मिला वो धन पर्याप्त नहीं है संकल्प पूरा करने को लेकर। तो हरिश्चंद्र ने निश्चय किया काम करने का, और आज राजा हरिश्चंद्र जानते हो क्या काम करते हैं? मरघट पर लकड़ियों का कर लेते हैं, शमशान की भूमि पर चांडाल कर्म करते हैं। आए हुए मृतक वाले लोगों को लकड़ी बेचते हैं, उनसे कर लेकर के वहां के राजा को देते हैं, और मृत्यु को प्राप्त लोगों को जलाते हैं। काशी के उस घाट पर श्री राजा हरिश्चंद्र बैठे हैं, पैसा इकट्ठा करने के लिए कि मैंने सत्य जीवन भर धारण किया, आज मुझे ब्राह्मण को संकल्प पूरा कराना है। इस विचार से राजा हरिश्चंद्र कई दिन बीते, अब 2 दिन बचे मात्र, धन पर्याप्त नहीं हो रहा है, चिंता में डूब गए राजा हरिश्चंद्र। इधर दासी के रूप में आई हरिश्चंद्र की पत्नी भी दिन रात मेहनत करके धन को एकत्रित करने लगी। कैसे होगा, क्या होगा? एक दिन की बात है, बस 2 दिन बचे। राजा हरिश्चंद्र का जो बेटा था अपने सखाओं के साथ खेलने के लिए गया, तो एक सर्प ने हरिश्चंद्र के बेटे को डस लिया। हरिश्चंद्र का बेटा दशा जैसे ही तो बंधु दौड़े दौड़े आए। हरिश्चंद्र की पत्नी उस पुत्र की माता के पास, दासी के पास, आपके बेटे को सर्प ने दशा है, जाओ जल्दी वैद्य के पास ले जाओ, अन्यथा मर जाएगा। मां अपने बेटे को बचाने के लिए जैसे ही गई तो भगवती की कृपा है, लीला है, दासी होने के कारण सेठ ने कहा कहां चली, घर का काम कौन करेगा? उसने निवेदन किया मेरा बेटा मर रहा है, सर्प ने दशा है। कहने लगे मैंने तुम्हारा मूल्य चुकाया है, तेरे बेटे का नहीं। वो जीता है मरता है उससे मुझे लेना देना नहीं। तुझे जाना है तो पहले दिन का संपूर्ण कार्य पूरा कर, काम पूरा होने पर संध्या के समय जाना अपने बेटे के पास। दासत्व पर बंधी हुई हरिश्चंद्र की पत्नी सुबह से शाम तक काम करती रही। सर्प के डसने के कारण पुत्र की मृत्यु हो गई। शाम में गई, बेटे को पुकारा तो पता चला बेटा मारा गया है। संकल्प के पूरा करने पर हरिश्चंद्र के बेटे तक की मृत्यु हो गई। बेचारी पत्नी उस अपने लाचार बेटे के शव को लेकर के शमशान पर चली। उस घाट पर, जिस घाट पर स्वयं हरिश्चंद्र महाराज लकड़ियों का कर लेते हैं, पहुंची, बेटे का शव लेकर के शव को रखा है। हरिश्चंद्र महाराज आज रो रहे हैं कि न जाने कौन सी आपदा आ गई हमारे जीवन पर। सत्य का आचरण, सत्य को धारण करना कितना मुश्किल है। पत्नी ने कहा अपने बेटे की अंत्येष्टि करो। हरिश्चंद्र ने कहा मेरे पास धन नहीं है, जो धन है वो संकल्प पूर्ति के लिए है, लकड़ी नहीं आ सकती है। तो फिर पत्नी कहने लग गई क्या करें, कर कैसे चुकाया जाए? तो आज पुत्र की माता ने अपने वस्त्रों को कर के रूप में हरिश्चंद्र को दे दिया, अपने देह के वस्त्रों को कर के रूप में उतारा। लकड़ियों का चयन हुआ, पुत्र की अंत्येष्टि के लिए पुत्र को रखा गया। वस्त्रों तक को बेचा हरिश्चंद्र की पत्नी ने। वस्त्र को बेचने के बाद भी हम अपने पुत्र की अंत्येष्टि नहीं कर पा रहे। वस्त्रों का त्याग करने के बाद 2 दिन शेष बचे, हम ब्राह्मण देवता का, हम संकल्प में दिए गए धन को पूरा नहीं कर सकते। और यदि कर भी दिया तो अब जीवन रख करके क्या करना है? अब इस जीवन का हम क्या करेंगे? हरिश्चंद्र और हरिश्चंद्र की पत्नी जो अपने बेटे की चिता जलाई, उस चिता में कूदने के लिए दौड़ पड़े। और जय में आया धन पूरा नहीं कर पाया,
मेरा बेटा मारा गया, मैं उससे दुखी नहीं हूं। मेरी पत्नी ने वस्त्र को क्रय पर दे दिया, मैं उससे दुखी नहीं हूं। लेकिन जीवन भर सत्य का आचरण करने वाला हरिश्चंद्र अंतिम समय में विप्र को दिया वचन न पूरा कर पाए, वो मेरे से सहन नहीं होगा, मुझे मर जाने दो। आज भगवती ने माया रूपी जाल को हरा है और हरिश्चंद्र को कहा, हरिश्चंद्र तुमने सत्य का आचरण धारण किया, सत्य के लिए तुमने राजपाट छोड़ दिया, सत्य के लिए तुम यहां मरघट पर आकर के लोगों को जलाने का काम स्वीकार किए, महारानी को तुमने दासी तक बना दिया, स्वयं का पुत्र मरा तो भी तुम दुखी नहीं हुए, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हो जा गई। हरिश्चंद्र के ऊपर भगवती प्रसन्न हुई। इसलिए बंधुओं, कई बार विषम परिस्थितियों में भी भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, जीव की परीक्षा लेने आते हैं, लेकिन तनिक भी जो ना हिचकिचाए वही तो भक्त कहलाता है। जो थोड़ा भी ना हिचकिचाए, ना हिचकिचाने वाला भक्त होता है, भावों में चलने वाला भक्त होता है। इसलिए भक्ति की कथा है, भावप्रद कथा है। जन्मेजय को भगवती की ये ज्ञानप्रद कथाएं बता रहे हैं। जन्मेजय को कहने लग गए, जन्मेजय तुम्हारे पिता को सर्प ने डसा है, सर्प मृत्यु होने वाला जीव तो प्रेत योनि में जाता है, तथापि तुम्हारे पिता ने उद्यम किया है, श्रेष्ठ व्रत को धारण किया और अपने पिता की मुक्ति के लिए तुम उद्यम कर रहे हो, अपने पिता की मुक्ति के लिए तुम श्रेष्ठ आचरण कर रहे हो। इसलिए निश्चित तौर पर भगवती भवानी जगदम्बा पराम्बा कृपा बरसाएगी। बंधुओं, ये नवरात्रे हैं, 2 बड़े नवरात्रे और 2 गुप्त नवरात्रे, जिन्हें छोटे रूप में हम मनाते हैं। गुप्त नवरात्रे हों या बड़े नवरात्रे हों, ये 4 नवरात्रों में इन 9 दिनों तक हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम भगवती की आराधना करें, मां दुर्गा जगदम्बा पराम्बा की आराधना करें। संभव हो सके तो इन गुप्त नवरात्रों में किसी पाठ को हम पाठन करें, अपने घर में ही रामायण जी का पाठ करें, हो सके तो दुर्गा सप्तती का पाठ करें, संभव हो तो आप कोई अनुष्ठान करें, सामर्थ्यानुसार कुछ भी संभव ना हो तो केवल एक कलश का स्थापन करें, आम्र के पत्ते, शुद्ध नारियल, केले के मंडप को सजाएं, उसमें चारों तरफ ज्वार उगाएं, सुबह शाम आरती करें, भगवती की फोटो स्थापित करें, उसमें पुष्प चढ़ाएं, आरती धूप दिखाएं, नैवेद्य अर्पित करें। और कुछ नहीं आता है तो केवल भगवती के मंत्र का जाप करें, मंत्र भी नहीं आता है तो केवल भगवती के समक्ष भगवती का ध्यान ही करें। इतना ही करने मात्र से मां जगदम्बा की कृपा बरसती है।